सोने के महल होंगे। मैया कहने लगी बाबा मोकू न 16,108 चाहिए, मोकू तो बस एक ही चाहिए जो मेरी सेवा करे, और 16,108 हो जाएगी तो 16,108 रानियां मेरे पैर छुएंगी तो मैं तो वहीं में दब के मर जाऊंगी। बोले बाबा मोकू इतनी ना, मोकू एक चाहिए। बाबा ने कहा मैया तू माने या मत माने, लेकिन तेरे लल्ला के भाग्य में यही लिखा है। मैया प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के अंदर जाती है। अंदर जाकर के सामग्री लेके आई। क्या क्या सामग्री लाती है? सामग्री लेकर के आई खीर बनाने के लिए, दूध, चीनी, चावल, और कहा बाबा खीर बना करके खा लीजिए। तो बाबा ने खीर बना करके थाली में परोस के रखी, और जैसे थाली में परोस के रखी महाराज, तो गर्गाचार्य जी भगवान विष्णु का भोग लगाए भोजन नहीं करते थे। मैया गर्गाचार्य जी भगवान विष्णु का भोग लगाए बिना भोजन नहीं करते, तो उन्होंने थाली में खीर परोस के रख ली, और भगवान छोटे से हैं बिल्कुल, नाम रखा गया था भगवान का, तो मैया ने भगवान को पालने में सुला दिया। अब गर्गाचार्य जी का नियम था बगैर भगवान का भोग लगाए भोजन नहीं करते थे, तो गर्गाचार्य जी ने थाली सजा के रखी और भोग लगाने लगे। हे नारायण देव, इको कम करना भैया इसका। आज भोग लगा रहे हैं गर्गाचार्य जी भगवान का कि हे नारायण आइए और अपना भोग लगाइए। मेरे गोविंद की आंखें खुली और घुटुओं घुटुओं चल करके, पैदल पैदल घुटुओं घुटुओं चल के जाके गर्गाचार्य की थाली में दोनों हाथों से खीर खाना प्रारंभ कर दिया। बोलो गोविंद भगवान की। आज भगवान का पूरा मुंह खीर में सन जाता है, पूरे मुंह पर खीर लगी है। अब बाबा ने आंख खोली और देखा कि कलुआ थारी में लगो पड़े है। आवाज लगाई यशोदा, अरे ओ यशोदा तनिक अपने लल्ला को संभाल, तेरे लल्ला ने मेरी पूरी खीर झूठी कर दी। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी अंदर से आई और देखा कि मेरो लल्ला 1200 है अभी, और ये दोनों हाथों से खीर खा रहा है, लेकिन ये यहाँ पे आया कैसे? मैया ने एकदम से झट से लल्ला को उठाया, बोले बाबा क्षमा कर दो, मेरो लल्ला नादान है, कुछ जाने ना, इसी क्षमा कर दो, मैं दूसरी सामग्री लाती हूँ। आज मैया अंदर गई, दूसरी बार दूध, चीनी, चावल लेकर के आई। बाबा को दी, कहा बाबा खीर बना लीजिए। मैया ने लल्ला को पालने में सुला दिया, और जैसे ही सुलाया तो उसी समय गर्गाचार्य जी ने खीर बना के फिर दूसरी बार फिर थाली में परोस के रख ली। फिर वही नियम, फिर भोग लगा रहे कि हे नारायण आइए और अपना भोग लगाइए। तो फिर से मेरे गोविंद पालने से उठ करके और घुटुओं घुटुओं चल करके दोनों हाथों से खीर खाने लगे। बोले गोविंद भगवान। खीर फिर खाने लगे, पूरा मुंह खीर से खराब कर लिया, दोनों हाथों पर खीर लगी। गर्गाचार्य जी की आंख खुली, कहने लगे हे भगवान ये तो बार बार। बोली अरे यशोदा तनिक अपने लल्ला को संभाल। मैया दौड़ी दौड़ी आई
और जैसे लल्ला को देखो एकदम से गोदी में उठा लिया। बाबा कहूँ मेरे लल्ला को श्राप न दे दे, कहूँ बाबा क्रोध में मेरे कन्हुआ को श्राप न दे दे। मैया डरती जा रही है और माफी मांगती जा रही, बाबा क्षमा कर दीजिए, मेरा लल्ला छोटो सो है, मैं क्या करूं, बाबा श्राप मत देना, ये 1200 है। आज मैया भगवान को अंदर ले गई और बाबा को तीसरी बार खीर बनाने के लिए चीनी चावल दूध दिया। अब बाबा अपनी खीर बनाने लगे, मैया कन्हैया को सुला रही है और भगवान से कहती है लाला। आज यशोदा मैया भगवान को सुलाती हैं कि सो जा लाला सो जा, तेरी मैया तो ही सुलावे, सो जा कन्हवा सो जा, तेरी मैया तो ही सुलावे। लगी लल्ला अरे सो जा कन्हवा सो जा, तेरी मैया तो ही सुलावे। तो भगवान ने कहा मैया यशोदा से, मैया मैं कैसे सो जाऊं, अरे बाबा मुझे बार बार बुलाते और तू कह रही है कि मैं सो जाऊं। सुन मैया, भगवान मन ही मन में कह रहे, क्योंकि भगवान बोलना तो जानते नहीं, छोटे से हैं मेरी अम्मी। भगवान को बोलना तो आता नहीं क्योंकि छोटे से, लेकिन मुस्कुरा रहे हैं और मैया की तरफ देख रहे। मैया तू मुझे सुला रही है ना, लेकिन मैं नहीं सोऊंगा क्योंकि बाबा मुझे बुलाते। भगवान उल्टा मैया को सुलाने लगे। अरे सो जा मैया सो जा, तेरे कन्हवा तो ही सुलावे। ओ सो जा मैया सो जा, तेरे कन्हवा तो ही सुलावे। सो जा मैया सो जा, तेरो लल्ला तो ही सुलावे। यशोदा भगवान को सुला रही थी, लेकिन यहाँ उल्टा भगवान ने मैया को सुला दिया। यशोदा मैया सो जाती है, गर्गाचार्य जी ने तब तक खीर बना करके रख ली और भोग लगाने लगे। लेकिन इस बार कैसे लगा रहे? इस बार गर्गाचार्य जी भगवान का भोग तो लगा रहे हैं, लेकिन थाली में खीर परोस के रख ली और एक आंख बंद है और एक आंख खुली है। क्यों खुली है? क्योंकि बार बार आके मेरी खीर झूठी कर दे। तो इस बार भगवान ने नेत्र बंद, आज बाबा ने नेत्र बंद नहीं किए, एक आंख खुली है, भगवान को देख रहे हैं और भोग लगा रहे हैं कि हे नारायण आइए और अपना भोग लगाइए। तो मेरे गोविंद घुटुआ घुटुआ चल करके जाने लगे। गर्गाचार्य जी कहने लगे मैं तो ही को देख रहे हो, तेरो ही इंतजार है हो, आजा आज तो कुना छोड़ेंगो मैं। बार बार मेरी खीर झूठी कर देवे नटकट कनुआ। आज जैसे ही कन्हैया गए और बाबा की खीर खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो गर्गाचार्य जी ने हाथ पकड़ लिया और जैसे ही मेरे गोविंद का हाथ पकड़ा तो मेरे गोविंद चतुर्भुजी रूप में आ गए। बोलिए चतुर्भुजी भगवान।
आज प्रभु ने, आवाज बढ़ाओ भैया, प्रभु ने चतुर्भुजी रूप धारण कर लिया और चतुर्भुजी रूप धारण करके जैसे गर्गाचार्य जी को दिखाया तो गर्गाचार्य जी चरणों में गिर गए, बोले प्रभु आप। आज गर्गाचार्य जी कहने लगे प्रभु आप, और मैं अभागा आपको पहचान न सका, कि पहचान न पाया। आज गर्गाचार्य जी भगवान से कहने लगे प्रभु कि पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको। भटकता गिर गए बर में, नगर नगर में, डगर डगर में। आज गर्गाचार्य जी कहते प्रभु तेरा भटकता गिर गए बर में, नगर नगर में, डगर डगर में। पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको। तेरा भटकता गिर गए बर में, नगर नगर में, डगर डगर में, नगर नगर में, डगर डगर में। चरणों में गिर गए प्रभु मैं आपको पहचान न सका, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। तो भगवान मुस्कुरा करके कहने लगे गुरुदेव मैं जो जो लीला करूंगा आप उस लीला का आपको आभास होगा, इसलिए प्रभु ये स्मरण रहे, आप मुझे भूल मत जाना। मैं और इसी बीच में दान आया है 20 रुपए परशुराम मौर्य मुझाना, 10 रुपए छदम्बी लाल मौर्य मुझाना, 20 रुपए इंद्रपाल मौर्य मुझाना, 21 रुपए सुभाष मौर्य मुझाना, 10 रुपए अजीत मौर्य मुझाना, 10 रुपए सुरेश गुरुजी अमानाबाद, 10 रुपए सुरेश गुरुजी अमानाबाद, 10 रुपए यशमणि मौर्य भंजी बीरू मौर्य की ग्राम रैपुरा बहेड़ी, 10 रुपए अरविंद मौर्य मुझाना, 20 रुपए
मदन लाल मौर्य मुजियाना 10 रुपए, शिवा सागर ककरी 10 रुपए, नन्हे लाल मौर्य ककरी 21 रुपए, रोशनी मौर्य, पलक मौर्य कुलछा मीरगंज 10 रुपए, सर्वेश सक्सेना मुजियाना 50 रुपए, हरिपाल सक्सेना मुजियाना 50 रुपए, राजा राम मौर्य सिंघा 10 रुपए, राजेश मौर्य मुजियाना 20 रुपए, मोहन स्वरूप मौर्य ग्राम एरोह से। सभी भक्त दान देते हैं, भगवान दानदाताओं को खुश रखें। बोले गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। आज गर्गाचार्य जी का उद्धार किया। धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण बड़े हुए। धीरे धीरे भगवान श्याम सुंदर बड़े होते हैं। ले आओ भैया जल्दी, ठीक है। श्री राधे। बोले बाके बिहारी लाल की। झांकी वाले भैया यदि झांकी बन गई हो तो झांकी लाने की कृपा करें। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, आज भगवान श्याम सुंदर धीरे धीरे बड़े हुए। ग्वाल वालों की टोली बनाते हैं और ग्वाल वालों की टोली बनाने के बाद कंस ने अनंत राक्षसों को भेजा। अघासुर, बकासुर, अनंत राक्षसों को भेजा। भगवान ने सभी का निधन किया। सभी का भगवान वध करते हैं। एक दिन सभी गोपियां भगवान श्री कृष्ण को अपने अपने घर बुलाते हैं और कहते हैं कि श्याम, कि मेरे घर आना, ओ बंसी वाले तुम मेरे घर आना, ओ मुरली वाले। आज गोपियां भगवान श्री कृष्ण को बुलाती हैं, तुम मेरे घर आना, ओ मुरली वाले, तुम मेरे घर आना, ओ बंसी वाले। आज गोपियों ने कहा कि मेरे अंगना में पेड़ कदम को, मेरे अंगना में पेड़ कदम को, उसी पे चढ़े जाना, ओ मुरली वाले, तुम मेरे घर आना, ओ बंसी वाले। गोपियां कहने लगी, लल्ला मैंने तेरे लिए अपने घर पे माखन रखो है, लेकिन सुन कि मेरे अंगना में सासुन नदिया, मेरे अंगना में सासुन नदिया, छपकी कड़िया ना, ओ मुरली वाले, तुम मेरे घर आना, ओ
आज सभी गोपियां भगवान श्री कृष्ण को बुलाती हैं माखन चुराने के लिए। श्री राधे बोले गोविंद भगवान की। आज भगवान श्याम सुंदर सभी ग्वाल वालों की टोली बना करके और शीला भाभी के घरे चोरी करवे चले। कहाँ भैया ग्वाल वाल? आज सभी गोपियां भगवान को चोरी करने के लिए बुलाती हैं, माखन खाने के लिए।